मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी व्याकरण पाठ दूसरा पाठ का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला करने जा रहे हैं। उससे पहले ये जो कुछ लाइनें हैं उसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। जो कुछ भी तुम बोलो भाई, उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण सदा कहलाती आई। खंड न इसके होते भाई, भाषा में वर्णों का मेल, समझो सदा इसे तुम खेल। तो इसका अर्थ है जो कुछ भी तुम यानी जो कुछ भी बोलेंगे, जो बात हम करेंगे, जो हम एक शब्द बोलेंगे, उसकी सबसे जो छोटी इकाई उसको हम वर्ण कहते हैं। उसके और ज़्यादा खंड यानी और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वो भाषा के वर्णों का मेल होता है। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो वो हमारे लिए सदा के लिए एक खेल की तरह होता है। तो पहले हम इसकी परिभाषा करेंगे। वर्ण, मुख से निकलने वाली ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कमल मतलब मुख यानी मुंह से निकलने वाली ध्वनि मतलब आवाज़ के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो हम बात कर रहे हैं वो मुंह से निकल रही एक ध्वनि यानी एक आवाज़ की तरह, जिसको हम लिख रहे हैं, एक पेज पे हम लिख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जाते। जो हम शब्द लिखेंगे उसके ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कमल, अब हमने बोला है फिर उसको लिखा है कमल, तो कमल क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, कमल। इसके और टुकड़े नहीं किए जाएंगे। अब कमल को हमने एक बार अलग किया, लेकिन इससे और ज़्यादा इसके छोटे अक्षर इसको और अलग हम करके लिख नहीं सकते। तो ये है वर्ण। वर्ण के दो भेद होते, स्वर और व्यंजन। पहले हम करेंगे स्वर। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। यहाँ पर 11 ये क्या स्वर दिए हुए हैं। इसकी परिभाषा होगी, जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे जिन वर्णों, जो शब्द हम बोलते हैं, जो भी हम बात करें, उसके लिए हमें दूसरे शब्द वर्ण की सहायता नहीं पड़ती, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं पड़ती, उसको हम स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन जिन वर्णों के बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या है? 35 हमारे व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो व्यंजन में जैसे मैंने एक शब्द लिया है कल। अब कल जब हम बोलेंगे क, तो क में अ का स्वर आ रहा है, प्लस ल बोल रहे तो पीछे अ का स्वर आ रहा है, कल, है ना। तो क व्यंजन का शब्द है और अ स्वर का शब्द है। अब व्यंजन के वर्णों को बोलने के लिए स्वर, अभी स्वर का शब्द आ गया ना अ, ये देखो, तो उसकी सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है वर्णमाला। स्वर और व्यंजन के ये वर्णमाला है। स्वर हमारे 11 यहाँ पे स्वर दिए हुए हैं, 35 यहाँ पर व्यंजन है। ये आपने वर्णमाला अच्छे से याद करनी है। और आज के लिए बस इतनी ही वीडियो। आपने इस पाठ को अच्छे से यहाँ तक पढ़ना है और समझना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।